नमस्ते, मैं हूँ कल्पिता और स्वागत करती हूँ आपका सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय चलते चलते चले जाए में। जीना मरना तय है, इसे कोई बदल नहीं सकता। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जब जो होना है वो होकर ही रहेगा। ये सब मान्यताएं बरसों से चलती आ रही है। फिर भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जीवन के अंतिम समय को लेकर मन में एक शंका, एक डर, एक भय बनता जाता है। क्या इस भय को दूर करने का कोई तरीका है? सारथी ब्रज बिहारी जी का आज का अध्याय इसी बात पर आधारित है। आइए इस अध्याय को बेहतर तरीके से समझने के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे बीच जीवन के अनुभवों के आधार पर जीवन यात्रा को सहज बनाने वाले सारथी ब्रज बिहारी जी को। या खुदा ना जाने कब बीत गई जिंदगी, कल ही तो शुरू हुई थी, आज इस छोर पर पहुंच गई जिंदगी। या खुदा ना जाने कब बीत गई जिंदगी, कल ही तो शुरू हुई थी, आज इस छोर पर पहुंच गई जिंदगी। बढ़ती झुर्रियों और चमकते बालों को देख लगता है, बढ़ती झुर्रियों और चमकते बालों को देख लगता है, हाथों से अपने अब फिसल गई जिंदगी। नमस्ते सारथी ब्रज बिहारी जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते चलते चले जाए, सही मायने में इसका क्या अर्थ है? देखिए, हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से ऐसा मानते हैं जी कि इंसान की मृत्यु का वक्त, तरीका और जगह, ये तीनों तय है जी। तो जब वो तय है तो वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे अगर हम स्मूथ बना सके, वो रास्ता कम से कम टूट फूट वाला हो, उस रास्ते में कम से कम अड़चने आए, ये अगर हम कर सके तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जी। ये करने के लिए कुछ करने की जरूरत तो है। बिल्कुल। देखिए, जीवन में आज तक जो भी हमने पाया है वो पाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है जी। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। तो जब इतनी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना है तो इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत तो है जी। अब आमतौर पर अगर बात करो तो लोग ये सलाह दे देते हैं कि अच्छा खाओ, टाइम से खाओ, एक्सरसाइज करते रहो, योगा करते रहो, बस इस तरह की सलाह मिल जाती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उस लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ इतना सा एफर्ट काफी नहीं है, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। वाकई आपकी ये सोच हमारे दर्शकों के लिए, खासकर उन दर्शकों के लिए जो ढलती उम्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वाकई बहुत प्रभावशाली होने वाली है। इसी अध्याय से जुड़े कुछ प्रश्न हमारे पास है, तो चलिए उन प्रश्नों पर सारथी ब्रज बिहारी जी की विचारधारा को समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। चलते चलते चले जाए, क्या ढलती उम्र में हर बुजुर्ग के मन में ये ख्याल रहता है? जब तक बारिश नहीं आती तब तक छतरी का ख्याल नहीं आता जी। जब बारिश पड़ने लगती तो लगता है कि अरे अम्ब्रेला चाहिए, छतरी चाहिए जी। तो जो आपने पूछा है कि क्या हर बुजुर्ग के दिल में ये ख्याल होता है, मैं मानता हूँ होता तो है, लेकिन ये ख्याल तब एकदम जोर से दिमाग में आता है और कुछ करने की इच्छा भी पैदा होती है जब हम एक खास टाइप के हालात से गुजरते हैं जी। देखिए, जब हमारा कोई हम उम्र कहीं अस्पताल में भर्ती होता है, आईसीयू में होता है, हम उससे मिलने के लिए जब जाते हैं, वहां जाकर जब देखते हैं आईसीयू का नजारा, जब देखते हैं हालात, जब देखते हैं किसी को ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, किसी को वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी का पांव ऊपर बंधा है, किसी को सांस नहीं आ रही, किसी के बेड सोर्स हो गए हैं, सब निढाल हैं, बुरे हाल में है, दर्द में है जी। तो जब अपने हम उम्र लोगों को इस हाल में देख के इंसान वहां से बाहर आता है, तब उसके मन में ये ख्याल आता है कि हे भगवान, मैं तो चलते चलते चला जाऊं, मुझे इस दौर से नहीं गुजरना पड़े जी। तब मन में ये ख्याल हर किसी के जरूर आता है जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। चलते चलते चले जाए, इस इच्छा को, इस चाहत को हासिल करने के लिए किसी खास प्रयास की जरूरत होती है। बहुत सारे प्रयास की जरूरत होती है। देखिए, हमें आज तक जीवन में जो भी मिला है बहुत कुछ मेहनत करने के बाद मिला है। अगर आप बचपन की शुरुआत से देखें तो जब पढ़ाई में अच्छे होना चाहते थे तो मेहनत करते थे, अच्छी डिग्री लेना चाहते थे तो मेहनत करते थे जी। अच्छा जॉब चाहिए था तो मेहनत की थी। मतलब हमें फिर जो भी जिंदगी में बढ़ते चले गए, कुछ भी मिला, कुछ भी पाया, हर चीज के लिए बहुत मेहनत की है जी। मुझे एक बहुत अच्छा सा वाकया याद आ गया, मैं आपको वो बताता हूँ। बिल्कुल। कि एक शख्स थे, हमने कैंप किया था हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप पे, कैंप था वो, उसमें
बात हो रही थी कि किसको कैसे, आपकी शादी कैसे हुई, रिलेशन आपका कैसे हुआ। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा वाकया बताया कि वो जब पढ़ते थे तो बस स्टॉप पे एक बार वो गए तो वहां एक खूबसूरत सी लड़की आई जी। वो लड़की देख के उनके दिल में सीधा ये ख्याल आ गया कि मैं शादी करूंगा तो इससे करूंगा। बड़ी सरप्राइजिंग है जी। और उनको बहुत ही पसंद आ गई। तो जैसे ये ख्याल आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोज चक्कर लगाना शुरू किया, उस लड़की का नाम पता किया, कैसे तैसे नाम पता किया, ये देखा कि वो कहाँ रहती है, उसके मदर फादर कौन है। मतलब उन्होंने धीरे धीरे सारे मालूमात करके फिर अपने घर वालों को समझाया कि ये लड़की मुझे पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। ये सारी बातें सब चक्कर चलाया और अल्टीमेटली वो उनकी वाइफ बनी जी। वो हमारे कैंप में आए थे जी। यानी देखिए, हर चाहत को पूरा करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है जी। और ये जो चलते चलते चले जाए, इतनी बड़ी जो ख्वाहिश है, इसे पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। हमारे एक दर्शक ने ईमेल करके एक प्रश्न हमसे पूछा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जिग्नेश है, गुजरात से आपको मैसेज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आजकल के लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हैं। एक्सरसाइज, योगा, वॉक और हेल्दी डाइट, ये सभी चीजों को लेकर वो बहुत ही सीरियस है और ख्याल रखते हैं। तो क्या इतना काफी होता है? इतना काफी नहीं होता, लेकिन इतना जरूरी भी है। जी। ये आपने सही कहा कि आजकल लोग बहुत कॉन्शियस हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, योगा करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि हमें जिस मशीन के साथ, जिस शरीर के साथ में ये वक्त बिताना है जी। हमारे अंतिम लक्ष्य तक का जो वक्त बिताना है, वहां तक के लिए इस शरीर को स्वस्थ रखना, चलायमान रखना, ये सारी चीजें करने के लिए हमें इन सब चीजों की बिल्कुल जरूरत है जी। लेकिन जो लक्ष्य है, चलते चलते चले जाने का जो लक्ष्य है, इसे पूरा करने के लिए सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। हमें इसके साथ, यानी शारीरिक के साथ, हमें आत्मिक बदलाव की, आत्मिक सुधार की जरूरत भी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि शारीरिक के साथ साथ आत्मिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस दोनों पहलुओं के बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए, पहले मैं आपको ये जो शारीरिक पहलू मैंने बोला है जी, उसके लिए कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल। आमतौर पर ये कह देते हैं योगा करो, डाइट अच्छी लो, एक्सरसाइज करते रहो। जी। बिल्कुल सही है, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे शरीर में और भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जी, उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जो फूल होता है, वो फूल जब नया नया खिलता है तो आपने देखा होगा, उसकी अगर पंखुड़ी को, उसकी जो पेटल होती है, उसको हम अगर पकड़ के खोलें जी, तो वो खुल जाती है, और लेकिन जब छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। वो बड़ी नरम होते हुए भी उसमें इतनी ताकत रहती है कि वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। जी। लेकिन वही फूल जब 3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद अगर, यानी उसकी जब उम्र हो जाती है, उनकी उम्र बहुत छोटी होती है, बिल्कुल, तो उसकी उम्र होने के बाद जब उन पंखुड़ियों को अगर आप खोलें तो वापस अपनी जगह पर नहीं जा पाती, वहीं रह जाती है या लटक कर टूट जाती है। जी, ये सबने महसूस किया। बिल्कुल। एग्जैक्टली। उम्र के साथ हमारे ये ऊपरी शरीर जो दिख रहा है, इसके साथ हमारे अंदर के शरीर, यानी हमारा दिल, हमारी सोच, ये सब चीजें भी कमजोर होती हैं। तो हम पहले बहुत बड़े बड़े जो इमोशनल टर्मोइल्स हुआ करते थे, उनको सह लेते थे। कोई भी हमारे जीवन में किसी तरह का बहुत बड़ा इमोशनल झटका आया, कोई बड़ी बात आई, हमने उसको सह लिया। लेकिन अब हमारा दिल उस थोड़े बुजुर्ग हुए फूल की तरह है। अब अगर उस पर कोई इमोशनल टर्मोइल आता है, वो दिल को बिखेर सकता है। यानी जरूरत किस बात की है कि अब हम किसी भी तरह के इमोशनल टर्मोइल से अपने आप को बचाएं। जी। योगा करने से ही नहीं होगा, ये होगा हमारे विचारों से। हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इमोशनली अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखें। जी। क्योंकि मैं पहले आपको शारीरिक बता रहा हूं, इसलिए मैं आपसे ये चीजें कह रहा हूं। जी। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को ऐसे किसी स्ट्रेस से दूर रखने की कोशिश करें। आए दिन जीवन में बातें होती रहती है, तकलीफें आती रहती है। हर बात को अगर अंदर लेकर जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। बिल्कुल। तो अंदर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। बात सुनी, समझी, हमारे इमोशंस को नहीं छूने दिया। जी। हम अगर ऐसे हैंडल करेंगे तो अंदर से भी बचाव होता रहेगा। जी।
और दूसरा, कुदरत ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है जी, जो शरीर के अंदर किसी भी तरह की गंदगी को रहने नहीं देता। हमारा शरीर अपने आप हर गंदगी को बाहर फेंक देता है जी। कभी आप देखिए, दिन भर आप सफर करके आते हैं, कहीं जाके आते हैं, और रात को बगैर आंखें धोए अगर आप सो जाएं, तो सवेरे दिन भर में जो चीजें आपकी आंख में गिरी है वो भी किनारे पर आ जाती है, सुबह वो साफ हो जाती है जी। यानी कुदरत ने शरीर को बनाया ही ऐसा है कि हमारे अंदर किसी तरह की गंदगी रुक नहीं पाती जी। लेकिन ये जो बुरा मान के, चिढ़ के, नाराज होके, ये इमोशनल जो तकलीफें हैं, मैं उनको गंदगी तो नहीं कह सकता, लेकिन वो चीजें जो हम हमारे अंदर जमा करते चले जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। ऊपर वाले ने सोचा नहीं था कि इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जी। तो इसको निकलने का कोई रास्ता नहीं बनाया है, लेकिन निकलता तो सब कुछ है जी। हमारे अंदर गंदगी रह ही नहीं सकती, तो ये कैसे निकलती है? ये फिर बीमारियों के रूप में निकलती है। ब्लड प्रेशर होगा जी, हार्ट अटैक आएगा, शुगर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी गलत चीज अगर हमारे अंदर है तो वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी जी। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं वो फिर बीमारियों के रूप में निकलती है। अब देखिए, एक और चीज होती है, आपने देखा होगा कि अगर वक्त वक्त पे हम अपने कमरे के पंखे को साफ नहीं करें जी, तो उसमें से कचरा, उसमें पहले कचरा इकट्ठा होता है जी, फिर वो इकट्ठा होके धीरे धीरे लटकने लग जाता है जी, और फिर भी साफ नहीं करो तो वो लटक लटक के इतना ज्यादा हो जाता है कि जब पंखा चलता है तो वो गंदगी हवा में उड़ के कमरे की दीवारों तक पे लग जाती है। बिल्कुल। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप अपना घर साफ ही रखते होंगे, लेकिन ये जानते हैं लोग, समझते हैं कि पंखे से जो कचरा लटक जाता है वो कमरे की दीवारों को भी गंदा कर देता है जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये हमारा जो दिमाग है ना, इसमें अच्छे बुरे सब तरह के विचार लगातार आते रहते हैं जी। हम रोक नहीं सकते, ये हमारे बस में नहीं है। जैसे दिल की धड़कन चलती रहती है तो चलती ही रहती है, रुकेगी तो हम गए। इसी तरह हमारे दिमाग में विचारों का सिलसिला जो है वो लगातार रहता है, चलता ही रहता है जी। तो अगर उसमें जो नेगेटिव चीजें आ रही हैं उनको हम आने देंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, तो वो वही कचरे की तरह होगी जी। वो कचरा जैसे जैसे हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे, वो चाहे ऐसे भी हो सकता है जो हमें डिप्रेशन में ले जाए, वो ऐसे भी हो सकता है कि हमारे किसी परिवार के सदस्य से हमें नाराज कर दे जी। ये जो नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे जीवन के प्रति, वो पहले तो कचरे के रूप में जमा होंगे जी। तो जैसे वो पंखा कमरे की दीवारों को गंदा करता है, वैसे ही वो नेगेटिव थॉट्स हमारे घर के माहौल को खराब करेंगे जी। देखिए, बहुत वो चीजें हैं जो गौर से सोचे समझे तो समझ में आती है कि ये कितना जरूरी है। आप सोच कर देखिए, छोटी छोटी चीज कितनी जरूरी है। हम मोह में पड़े जी, परिवार के हर सदस्य से बहुत मोह है। अब हमारा जाने का टाइम आ रहा है, अब अगर मोह में पड़े रहेंगे तो जाएंगे कैसे? जब जा रहे होंगे तो बड़ा दिल दुखेगा। बिल्कुल, वक्त आ गया, जब चलते चलते चले जाने का थॉट दिमाग में आ गया है, उम्र हो गई है, तो वक्त आ गया है कि हम उस मोह को छोड़ के प्यार में रहें। प्यार और मोह में एक बड़ा फर्क है जी। प्यार जब करते हैं तो हमें उसकी गलती और सही बातें दोनों साफ साफ दिखाई देती है। जब हम किसी से मोह करते हैं तो उसकी गलतियां हमें नजर ही नहीं आती, उससे सिर्फ प्यार ही प्यार होता है, कुछ नहीं करने दो। वो मोह जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है जी, वो जाने में भी तकलीफ देगा। मोह छोड़ते जाए, जितना मोह छोड़ेंगे उतना आसान हो जाएगा, रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए, अभी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो शारीरिक रूप से हमें अंदर से कमजोर बनाती है जी, क्योंकि ये हमें अंदर से डिस्टर्ब करती है। बिल्कुल। एक और बहुत कॉमन सी बात है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। एक रॉड होती है जी, रॉड को हम अगर दोनों सिरों से पकड़ के और खींचेंगे तो क्या होगा? उस पर तनाव बढ़ेगा। रॉड का क्या होगा? हम अगर दोनों तरफ से पकड़ के रॉड को खींच रहे हैं तो क्या होगा? क्या रॉड लंबी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रॉड तो वैसी ही रहेगी जी। होगा ये कि रॉड जब खींच रहे हैं तो दोनों तरफ तनाव पैदा होगा जी। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ करते हैं, हम चाहते ये है कि हम जैसा चाह रहे हैं हमारे बच्चे वैसा करें, वो वैसा करें भी और खुश भी रहें जी। ये रॉड को दोनों तरफ से पकड़ने वाली बात है, खींचने वाली बात है। ऐसा कैसे होगा जी? आप जो चाह रहे हैं आपके बच्चे वही करें और खुश भी रहे, नहीं होता। वक्त आ गया है,
चलते चलते जाने का टाइम आ गया है, तो रॉड को एक तरफ से ही पकड़िए, जो चाहते हैं बोल दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। वो बच्चा रॉड को अपने हिसाब से चलाएगा, सही करेगा, गलत करेगा, सीखेगा, आगे बढ़ता जाएगा। जी। हम इन चीजों से छूटते चले जाएंगे तो बहुत आसान होता चला जाएगा। शारीरिक कमजोरी हमारी जो अंदर से आने वाली है वो नहीं हो पाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं और इस शारीरिक के लिए आखिर में कहना चाहूंगा। जी, जीवन में हम आज तक क्या करते आए? आपने मुझसे कुछ कहा, मुझे बुरा लग गया, मैंने क्या किया? एक गांठ बांध ली कि आपने मुझे ऐसा कहा था। जी। वक्त बीता, किसी और ने कुछ कहा, मैंने दूसरी गांठ बांध ली। जीवन में आज तक हम बहुत सारी गांठें बांधते आए हैं, बहुत सारे लोगों से नाराजगियां मन में इकट्ठी करके आए हैं। जी। वो नाराजगियां हमारे जीवन में गांठें बांध के हमारे जीवन के रास्ते को, उसकी स्मूथनेस को खराब कर चुकी है। जी। अब वक्त आ गया है, अगर वो ख्वाब पूरा करना चाहते हैं तो उन गांठों को धीरे धीरे खोलने का प्रयास करें। जी। जिनसे भी नाराजगी है माफ कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, बात को खत्म कर सकते हैं। जैसे भी सहूलियत है, जैसे आपको सही लगता है, गांठों को खोलते चले जाएं। जी। और नई गांठ बांधने की तो कोशिश भी नहीं करें। ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको अगर ख्याल में रखें, इस वक्त हमारे अंदर बदलाव अगर हम लाएंगे तो जो चीजें हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बना सकती हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। जी। मुझे एक शेर याद आ गया। बिल्कुल। रिवाजों को निभाना सिर्फ है एक दस्तूर, उनसे रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं। रिवाजों को निभाना सिर्फ है एक दस्तूर, उनसे रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं। गले मिलने से क्या होगा, शिकवे दूर करने से दिल मिलते हैं। वाह, बहुत ही खूब कहा आपने। आपने ऐसी बातें हमें बताई हैं जिन पर शायद ही पहले किसी ने सोचा होगा। अब मैं आपसे आत्मिक पहलू के बारे में जानना चाहूंगी। एक हमारे यहाँ सिस्टम होता है जी कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको, उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को स्नान कराया जाता है। जी। यानी उसके शरीर की शुद्धि की जाती है। बिल्कुल। शरीर को स्नान कराने के बाद ही वो यात्रा शुरू होती है। जी। यानी हमारी मृत्यु के बाद हमारा शरीर तो साफ हो जाएगा, स्नान हो जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर जो तकलीफ, गलत चीजें रह गई हैं, जो भी चीजें ऐसी रह गई हैं जो हम कोशिश करते तो सुधर सकती थी, साफ हो सकती थी, वो सब रह जाएंगी। जी। जो मन मुटाव है, नाराजगियां हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर ही रह जाएंगी। बहुत सारे मलाल जीवन से हमारे अंदर ही रह जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं रहनी चाहिए, वो हमारे अंदर रह जाएंगी। वो हम अगर एक बार प्राण निकल गए तो हम नहीं निकाल सकेंगे। बिल्कुल। तो जरूरत इस बात की है, आत्मिक पहलू की जो मैं बात कर रहा हूं वो यही है कि वो वक्त आए कि हम दुनिया को छोड़कर चले जाएं, ये शरीर पार्थिव बन जाए, उसके पहले हम आत्मिक शुद्धि कर लें। हर वो चीज जो गलत थी, जो हमारे साथ हमें नहीं करनी चाहिए थी, जो हमने की है, किसी के प्रति की है, जो भी गलत काम हमसे हो गए हैं, हम कोशिश करके उन सबको शुद्ध कर लें। क्योंकि जाने के बाद हमारे पार्थिव शरीर को लोग शुद्ध करेंगे, लेकिन हमारी आत्मा को हम रहते रहते खुद शुद्ध कर सकते हैं, और वही कर लें। वक्त गुजर जाने के बाद कहाँ कुछ हो पाता है, वक्त गुजर जाने के बाद कहाँ कुछ हो पाता है, सिर्फ कसक रह जाती है, मलाल रह जाता है। हर लम्हे की अहमियत को समझ, हर लम्हे की अहमियत को समझ, क्योंकि रूह के रुखसत होते ही ये जिस्म भी खाक हो जाता है। वाह, बहुत ही खूब कहा आपने कि जितना हो सके हमें अपने आप को अंदर से साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, यानी कि हमारी आत्मिक शुद्धि होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये आत्मिक शुद्धि हम करें कैसे? हमने आज तक अपने आप को शीशे में देखा है जी, कभी अपनी खूबसूरती को निहारा है, कभी अपने आप को ऐसा समझा कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं लग रहा हूं, हम आज तक ही करते चले आए हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि हर इंसान की आंखें एक आईना होती है, तो हम वो आईना जो देखते आए हैं वो देख लिया, बहुत देख लिया। अब जिस बात आपने जो पूछी है मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि अब अगर हमें कोई आईना देखना है तो हमें दूसरों की आंखों के अंदर जो आईना है वो देखना है जी। क्योंकि आप कभी भी गौर करिए, आप जब किसी से बात करते हैं
तो आपके प्रति उसके मन में जो भाव होते हैं वो उसकी आंखों में साफ दिखाई देते हैं। बिल्कुल। अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो जब वो आपसे नजरें मिलाता है तो उसका अंदाज ही अलग होता है। अगर आपको पसंद करता है तो उसकी आंखों में आपके लिए जो चमक होती है वो अलग होती है। यानी उसकी आंखें आपके लिए उसके दिल में क्या फीलिंग्स है वो साफ बताती है जी। तो अब हम यही करना है कि हम जो शीशा है उसको देखना बंद करें, लोगों की आंखों में हमारे लिए क्या जगह है, हमारे लिए कितना प्यार है, हमारे लिए कितनी कद्र है, उस चीज को देखने और समझने की कोशिश करें। और किसी आंख में अगर हमको दिखता है, किसी की आंखों में दिखता है कि उसके मन में हमारे लिए कुछ नाराजगी है, तो कोशिश करके उसे साफ करें। ये एक सिंपल तरीका है, बहुत ही सही तरीका है हर किसी के दिल से हमारी गलत चीजों को निकालने का और हमारी आत्मा की शुद्धि का। जी। ना कोई साथ आया है ना ही साथ जाएगा, तय है जितने कदम उतने ही तो चल पाएगा। ना कोई साथ आया है ना ही साथ जाएगा, तय है जितने कदम उतने ही तो चल पाएगा। इस सफर को यादगार बना ले, रुखसती से पहले थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत कमा ले। वाकई आपके विचार इतने स्पष्ट और इतने व्यवहारिक है कि अगर हम इन्हें अमल करें तो सच में हमारे जीवन में एक सुखद बदलाव आएगा। मैं चाहूंगी इस अनूठे विषय पर आप हमारे दर्शकों को कुछ और चीजें बताएं। एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि आपकी ख्वाहिश क्या है। जी। मुझे वही, आपके सवाल के जवाब में मुझे वही बात याद आ रही है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। जी। तो मैंने उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि जो मैं अब तक करता आया हूं वही करता रहूं। मैंने आज तक क्या किया है? आज तक मैंने ये किया कि अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश की है। जी। है ना, यही किया है। जब मेहनत कर रहे थे, कमाई करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो ये चाह रहे थे बैंक बैलेंस हो जाए, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, ये सारी चीजें हो जाए और बुढ़ापा सिक्योर हो जाए। बिल्कुल। भविष्य हमारा सेफ हो जाए, हम यही करते हैं। और मैं कहता हूं अभी यही करना चाहिए। लेकिन ये करके क्या हासिल करना है वो बदल गया है। जी। और वो इसलिए बदल गया क्योंकि जो कहते हैं कि हम चलते चलते चले जाएं, कोई चल के नहीं जाता। हम शुरू से बात कर रहे हैं चलते चलते चले जाएं, चल के कौन जाता है? कोई चल के नहीं जाता, वो तो पार्थिव शरीर होता है। जी। वो चल के नहीं जाता, लोग अपने कंधे पर उसको रख के लोग चल के जाते हैं। जी। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, चल के कोई नहीं जा सकता। तो अगर हम वो चलते चलते जाने की ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो हमें लोगों के दिल में हमारे जाने से पहले इतना प्यार पैदा करना पड़ेगा कि जब हमें ले जाने का वक्त आए तो हमें लोगों को बुलाना नहीं पड़े। हमें ले जाने के लिए, हमें उस ख्वाब को पूरा करने के लिए लोग चले। जी। हम तो चले गए, हम चल नहीं सकेंगे, लेकिन हमारे ख्वाब को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कदम चलें। जितने ज्यादा कदम आपको आपके आखिरी मकाम तक लेकर जाएंगे, आखिरी छोर तक लेके जाएंगे, उतने ही आप सफल हैं। जी। जरूरत उसी बात की है कि मन में लोगों के इतना प्यार पैदा करें कि बुलाए बगैर भीड़ चली जाए। जी। यही है जो आज हमें कमाना है, और ये कमा लेंगे तो हमारा ये जाने का ख्वाब जो है बहुत ही खूबसूरती से पूरा हो पाएगा। जी। एक शेर मुझे फिर याद आ गया, और कुछ नहीं थोड़ी मीठी यादें, थोड़ी दुआएं साथ जाएंगी। और कुछ नहीं थोड़ी मीठी यादें, थोड़ी दुआएं साथ जाएंगी। जिन दिलों को छुआ होगा उनकी अश्रुधाराएं साथ जाएंगी। चलते चलते जाने का ख्वाब तभी मुकम्मल होगा, चलते चलते जाने का ख्वाब तभी मुकम्मल होगा जब ये रूह बेदाग और पाक साफ हो जाएगी। वाह, सच में बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां थी आपकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। ये था सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ का आज का अध्याय, चलते चलते चले जाएं। आइए अब आपको ले चलते हैं सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय की ओर। इंग्लिश में एक कहावत है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो हुआ उसे भूलकर सामने वाले की गलती को क्षमा कर जीवन में आगे बढ़े। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सारथी ब्रज बिहारी जी के अगले अध्याय का नाम है कभी किसी को क्षमा ना करे। इस अध्याय को लेकर अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो हमें नीचे दिए गए नंबर या ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। सारथी ब्रज बिहारी जी की सोच को, जीवन के प्रति इनकी विचारधारा को जानने और समझने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय
कभी किसी को क्षमा ना करे में। नमस्ते।